हो सकता है आपने ऐसा ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही है कि एक जमीन और दो रसीद सुप्रीम कोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला है। ये जो आप जमीन का एक टुकड़ा देख रहे हैं, अब यहाँ पर यह जमीन एक है, लेकिन इस जमीन का जो रसीद है वो दो है। अब आप कहेंगे कि ये रसीद होता क्या है। देखें, राज्य सरकार के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं टैक्स लिया जाता है। अब टैक्स एक तरह से लिया जाता है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया जाता है। अब यानी इसमें जो है एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक एंट्री किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक नाम जोड़ दिया जाएगा कि अब इसका जो है राजस्व कौन देने वाले हैं। लेकिन इस बात को आप समझ लें, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के द्वारा जो कहा गया वो फैसला आप जरूर जान लीजिए। देखें, ये रसीद तो है, दो के पास रसीद है, यानी जमीन एक ही प्लॉट है, लेकिन इस जमीन का जो एक तरह से आप देखते हैं जमीन का जो रसीद है वो दो व्यक्ति के पास है। अब ये कह रहे हैं हमारे जमीन का म्यूटेशन किसी ने करा लिया, अब क्या करें। देखें, कोई भी जमीन का रसीद जो है वो तभी कटता है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व कार्यालय में एंट्री तभी होती है जब जमीन का क्या होता है, म्यूटेशन होता है, यानी आप कह सकते हैं जमीन का दाखिल खारिज प्रक्रिया होता है। लेकिन दाखिल खारिज प्रक्रिया जो होता है ये प्रक्रिया अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के बाद जो राजस्व के अधिकारी होते हैं वो इस बात को वेरीफाई करते हैं कि इसमें जो ये दाखिल खारिज किया गया है या जो अप्लाई किया गया है वो व्यक्ति के पास सही दस्तावेज है या नहीं है। आप अगर मान लेते हैं ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या जो आप प्रमाण देंगे उसका सही तरीके से जो है पहले उसका जांच किया जाएगा, उसके बाद ही आगे कुछ संभव है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन जो है और दाखिल खारिज जो है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद जो है आपको एक स्लिप मिल गया, रसीद मिल गया, ये अगर आपका हो जाता है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी और आपके पास भी रसीद रहेगा। लेकिन ये म्यूटेशन का प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको, अगर आपका जो समस्या है वो पारिवारिक समस्या है तो आपको आपके पास पंचनामा होना चाहिए। तब पंचनामा के आधार पर भी लोग म्यूटेशन कराते हैं। आपके पास कोई रजिस्टर्ड यहाँ पर जो है बंटवारा का कागज होना चाहिए, बंटवारा का कागज होना चाहिए आपके पास जो है, यानी कोर्ट से अगर बंटवारा हुआ है तो कोर्ट का एक तरह से आदेश होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज हैं। आपके पास खतियान होना चाहिए, आपके पास जमीन का जो रजिस्ट्री है यहाँ पर वो रजिस्ट्री होना चाहिए। ये तमाम दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जिसके आधार पर आप कानूनी तौर पर संपत्ति का जो है दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो किसकी लापरवाही के चलते हुआ है। यानी अब ये व्यक्ति जो है, इनके पास कागजात होते हुए भी, इनके पास दस्तावेज होते हुए भी ये परेशान हैं। इनके पास जो है जमीन की अगर बात करें, सबसे पहले रसीद जो है, जो जमीन का रसीद है वो वर्तमान में इनके पास है, लेकिन इनको रसीद कोई और भी दिखा रहा है और उस रसीद के आधार पर मालिक होने का दावा कर रहा है। क्या करना चाहिए? ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, इसको आप समझ गए होंगे कि रसीद उसी का मान्य होगा जिसके पास इस प्रकार के कोई भी दस्तावेज है, अन्यथा इस रसीद का कोई भी मान्यता नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। देखें, अगर आपके पास जो कागजात है वो
फर्जी कागजात के अगर आधार पे आपने करा लिया है, म्यूटेशन करा लिया, कोई भी करा लिया है, यानी जो आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट फर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप इसको सही तरीके से समझ लें। सबसे पहला काम जो समझने वाली बात है कि कोई भी कागजात है और उस कागजात के आधार पर अगर दाखिल खारिज हो गया है, दाखिल खारिज करा लिया कोई, या आप कह सकते हैं उस कागजात के आधार पर जो म्यूटेशन है वो करा लिया, तो अब ये इसको आपको क्या करना है, इस सबसे पहली काम बार तो ये होता है कि एक तो म्यूटेशन को आप कैंसिल कराएंगे, लेकिन उस कागजात के आधार पर म्यूटेशन तो हो गया, तो एक प्रक्रिया ये हो गया, आपके पास एक विकल्प है, एक रास्ता जो हम कह सकते हैं कि आपको क्या करेंगे, आप म्यूटेशन जो है यहाँ पर म्यूटेशन जो है आप अपील में जाएंगे, अपील या है ना, या आप जमाबंदी जो है उसका एक तरह से जो कायम हो गया, जो रसीद तैयार किया गया उसको कैंसिलेशन में आप जाएंगे, है ना, कैंसिल कराएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है ना, दो प्रक्रिया है, यानी दोनों आप जो है जिला कलेक्टर के पास से कर सकते हैं, अपने जिला से, जिला का जो राजस्व कार्यालय है और वहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास इस तरह का केस फाइल करके आप जो है म्यूटेशन को, गलत तरीके से किया गया म्यूटेशन को रद्द करवा सकते हैं, या आप चाहें तो अनुमंडल में भी इससे संबंधित विवाद को लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस कागजात के आधार पर म्यूटेशन कराया गया वो कागजात ही फर्जी है, यानी वो सही कागजात है ही नहीं। क्यों ना सबसे पहले इस कागजात को रद्द करा दिया जाए। अगर कागजात रद्द हो जाएगा तो दाखिल खारिज भी रद्द हो जाएगा। ऐसे आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप चाहें तो जिला जो अधिकारी हैं उनके पास से ये सारा प्रक्रिया भी कर सकते हैं, जिससे आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन रद्द होगा। अगर कोई भी कागजात जो है जिसको आप फर्जी बता रहे हैं, लेकिन ये फर्जी कागजात जो है वो रजिस्टर्ड है यहाँ पर एक तरह से, या जो भी फर्जी कागजात है जिसके आधार पर म्यूटेशन कराया गया है, उस कागजात को अगर आपको रद्द करवाना है ना, तो फिर आपको सिविल प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल केस करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले होगा क्या यहाँ पर कि ये जो है सिविल केस का जो फैसला होगा, सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा, उस आदेश में इस कागजात को रद्द कर दिया जाएगा, और रद्द कर दिया जाएगा तो फिर इसका कोई मान्यता नहीं होगा। अब रही बात, इससे क्या होता है कि आपके पक्ष में फैसला हो गया, आपने ये साबित कर दिया ये कागजात फर्जी है, अब आप चाहते हैं इसको जेल में डालना, तो फर्जी कागजात जो गलत तरीके से तैयार किया गया है ना, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर आप धाराएं लगा सकते हैं। मतलब कोई गलत काम करेगा तो बचने वाला तो नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बचने वाला वो। अगर उस पे जो है कोई व्यक्ति लग गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा, एक फर्जी कागजात तैयार करने के चलते। ठीक है, आपको लगेगा कुछ पल के लिए, आपको लगेगा कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब मामला कानून में चल जाएगा तो बड़े बड़े जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो भी नहीं बचे हैं। आप देखें, आप जो आसपास देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे कि क्या बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या बड़े बड़े जो एक तरह से कह सकते हैं नेता हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या उन एक तरह से उनको अरेस्ट नहीं किया गया है? क्या उनके घर में छापा नहीं पड़ा है? तो इसलिए यानी जो कानून है, कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको सजा तो एक दिन मिलना ही है, और अगर आपके ऊपर कोई लग गया तो आप बचने वाले नहीं हैं। फर्जी कागजात तो सबसे पहले तो इसको रद्द कराया जाएगा। मान लेते हैं कोई फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर ही दाखिल खारिज करा लिया और आज जमीन अपना होने का दावा कर रहा है, इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है। लेकिन अगर इस व्यक्ति के द्वारा मामला कोर्ट में लेकर ये चले गए तो समझ सकते हैं, एक तो फर्जी कागजात है, फर्जी कागजात के आधार पर म्यूटेशन कराया है, यानी सरकार को भी धोखा देने का काम किया गया है। तो कितना बड़ा जालसाजी है, कितना बड़ा धोखाधड़ी है। तो अगर ये इस पर जो क्रिमिनल केस बाद में दर्ज तरह से किया जाएगा तो इस व्यक्ति को सजा भी हो सकता है, साथ में इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
यानी पैसा भी भरना पड़ेगा, जमीन भी चला गया और जेल भी जाना पड़ सकता है। ये हो सकता है इनके साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।